Good morning, students. Today I am going to explain the poem Dear Mr. Examiner. Examiner means जो आपका एग्ज़ाम लेता है वो एग्ज़ामिनर होता है. जैसे कि आप क्लास में टीचर्स होते हैं वो आपको एग्ज़ाम लेते हैं, उन्हें एग्ज़ामिनर बोलते हैं. Now I'm going to start. Thank you so much for your questions. I have read them most carefully through. वो जो बच्ची है वो कह रही है कि आपके इन क्वेश्चंस का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चंस दिए, मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ा. बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम डेट आई नो द आंसर टू. वो कह रही है लेकिन इसमें से कोई भी एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका मैं आंसर जानती हूँ या मुझे पता हो. आई हैव रिटन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड. क्वेश्चन पेपर पे आपका नाम आता है कि अपना नेम मेंशन करिए. वैसे उसने कहा कि मैंने अपना नाम लिखा है क्वेश्चन पेपर पे जैसे आपने बोला है. पुट द ईयर, मंथ और डेट. मैंने मंथ भी डाली है, डेट भी डाली है और ईयर भी लिखा है. आपसे डेट नोट करवाते हैं पेपर में, सेम लाइक दिस. बट आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डूइंग दैट आई हैड नथिंग फर्दर टू से. बट इन सब के नेम मेंशन करने और डेट मेंशन करने के बाद मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है. सो आई थॉट, तो मैंने सोचा, आई हैड राइट यू अ लेटर फेयरली इन्फॉर्मली. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक लेटर लिखूं अबाउट, उसके बारे में, व्हाट कैन आई सी फ्रॉम माई डेस्क हियर एंड व्हाट इट इज़ लाइक टू बी मी. कि मेरे यहाँ डेस्क से क्या क्या नज़र आता है और मेरे जैसा क्या क्या लगता है. मैंडी हैज़ रिटन 10 पेजेस. वो जो लड़की जो अब तक इस सब के बारे में बोल रही है वो कौन है? मैंडी. उसका नाम क्या है? मैंडी. मैंडी ने 10 पेजेस लिखे. बट इट इज़ प्रोबेबली फ्राइटफुल गफ. वो सब क्या था? बिल्कुल बेकार. गफ माने होता है नॉनसेंस, यानी कि जिसका कोई सेंस नहीं निकलता. उसने लिखे तो 10 पेजेस लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा था. एंड एंजेलिना स्मिथी इज़ कॉपिंग द आंसर ऑफ हर कफ. कफ कहते हैं जो बेटा आपकी स्लीव्स की कॉलर हो, स्लीव की आस्तीन्स की जो कॉलर होते हैं ना, कलाई पे जो होता है उसे कफ बोलते हैं. तो वो जो एंजेलिना है वो कॉपी कर रही है अपने कफ पे. उस कफ पे चीटिंग लिख कर लाई है, वहाँ से कॉपी कर रही है. मिसिस क्वालिन इज़ मार्किंग अवर होमवर्क. जो एग्ज़ामिनर है उनका नाम है मिसिस क्वालिन. वो क्या कर रही है? हमारा होमवर्क मार्क कर रही है, चेक कर रही हैं. द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे. जो क्लॉक्स है वो टिक टिक करके चल रही है. आई सपोज फॉर एनी वन आउटसाइड इट इज़ जस्ट अनदर डे. मैं और क्या सपोज कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कुछ आता नहीं है क्वेश्चन पेपर में. तो वो जो थी कौन थी? मैंडी. वो बाहर की साइड देख कर सपोज कर रही थी वो कोई बाहर का जो दुनिया है वो कोई दूसरा दिन है. वो कह रही है बाहर की जो दुनिया है वो कोई दूसरी दुनिया है. देयर विल बी मदर्स गोइंग ऑन एरेंड्स. एरेंड्स यानी कि होता है, इसे हम बोलते हैं डेली वर्क, रोज़ाना का काम. यानी जो माँ है वो करने जा रही हैं रोज़ाना का काम. ग्रैंड मदर सिपिंग टी. ग्रैंड मदर अपनी चाय को सिप करके पी रही हैं. अनएम्प्लॉयड मैन. अनएम्प्लॉयड मैन वो मैन होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके पास कोई भी काम काज करने के लिए नहीं होता है जिससे उन्हें पैसा मिल सके. डूइंग क्रॉसवर्ड्स और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी. जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्रॉसवर्ड्स और खेल रहे हैं. वॉचिंग यानी कि टीवी देख रहे हैं. द रेन हैज़ फाइनली स्टॉप्ड हियर. जो बारिश थी वो यहाँ फाइनली रुक चुकी है. द सन वॉज स्टार्टेड टू शाइन. और सूरज चमकने को तैयार है. एंड इन अ गार्डन इन सेफ्टन ड्राइव अ हाउस वाइफ. गार्डन में जो है वो सेफ्टन ड्राइव चल रहा है, यानी कि मतलब जो काम जो गार्डन के वो शुरू हो गए हैं. अ हाउस वाइफ्स हैंगिंग शर्ट्स ऑन अ लाइन. जो हाउस वाइफ हैं, जो घर की बीबियां हैं, वो क्या कर रही हैं? शर्ट्स को धोकर अब तार पे लाइन वाइज डाल रही हैं. अ क्लास फ्लाइज पास टू प्ले टेनिस. जो क्लास की फ्लाइज मक्खियाँ हैं वो क्या खेलने की कोशिश कर रही हैं? टेनिस खेल रही हैं. द थर्ड क्लॉक हैज़ जस्ट पील मीन्स होता है बेटा, यहाँ पे लिखा है कि बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना. जो क्लॉक थी वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलने लगी क्योंकि टाइम जो ये पीरियड था उसका एग्ज़ाम का वो ओवर हो गया था. और मोनोवर मीन्स अ मशीन दैट कट्स ग्रास. ट्विक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अप ऑन द हॉकी फील्ड. हॉकी फील्ड में जो मशीन थी घास काटने वाली वो क्या कर रही थी? आगे पीछे हो रही थी क्योंकि घास काट रही थी अच्छे से. अप ऑन द हॉकी फील्ड. मिसिस कॉलिन्स जस्ट रीड व्हाट आई हैव रिटन. जो वो टीचर थी एग्ज़ामिनर वो क्या कर रही थी?
किसका पेपर पढ़ रही थी? मैंने मैडी का पेपर पढ़ रही थी कि उन्होंने क्या लिखा है, हर फेस इज़ एन एब्सोल्यूट मार्क। उनका फेस बहुत अजीब तरीके का बन गया था। बिफोर शी कलेक्ट द पेपर्स इन आई हैव अ शॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क। पेपर कलेक्ट करने से पहले मैंने उनसे कहा कि मेरा एक छोटा सा आपसे एक फेवर है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, योर क्वेश्चन पेपर वन लोनली, कि जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल अकेला है, क्योंकि उसने आंसर तो लिखे नहीं थे, इसीलिए उसको लगा कि क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अकेला है। आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम। इस क्वेश्चन पेपर के लिए मैं अपने आप को ज़िम्मेदार मानती हूँ, मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ। बट लेकिन कुड नॉट यू गिव मी सम मार्क्स। आप मुझे कोई मार्क्स नहीं दोगी फॉर रिटिन द डेट एंड माई नेम। जो मैंने डेट और मेरा नेम मेंशन किया है क्वेश्चन पेपर में, मैं जानती हूँ कि आप मुझे इसका कोई भी मार्क्स नहीं दोगी क्या? दिस इज़ योर होल पोएम।